हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है दीप और आज हम लोग बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स पे ट्रेंडिंग 5 नंबर की मूवी जिसका नाम है द गिल्टी। आई होप सो गाइस आपने साउथ पॉ मूवी देखी होगी जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। इसमें जो डायरेक्टर है जिनका नाम है एंटोन फुकुआ और जैक, इनकी जोड़ी आपको फिर से मिलने वाली है। तो मूवी के बारे में बात करते हैं तो लेट्स स्टार्ट। जो मूवी की स्टोरी लाइन है ना, वो आपका टेंशन बहुत ही जल्दी ग्रैब करने वाली है, जो कि आपका ध्यान बिल्कुल भटकने नहीं देती, एक ग्रिप बनाए रखती है। मूवी की जो स्टोरी है ना, स्टेप बाय स्टेप अनफोल्ड होती जाती है, जो कि आपको एक्साइटमेंट तो देती है पर थोड़ा बहुत टेंशन भी। आप ना सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर आगे क्या होने वाला है। अगर इस मूवी की लेंथ की बात की जाए तो ये 90 मिनट्स की है, जो कि आपको एग्जॉस्टली सेटिस्फाइड करने वाली है। जब मैंने द गिल्टी के बहुत सारे ब्लॉग्स पढ़े तो मुझे पता चला कि ये मूवी एक डेनिश फिल्म की रीमेक है, जो कि रिलीज हुई थी 2018 को। और बहुत सारे ब्लॉग्स पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि वो मूवी इस मूवी से ज्यादा अच्छी है। इस कारण इस मूवी को थोड़ा बहुत हेट भी मिल रहा है। तो सबसे बड़ा फैक्टर मुझे ये लगा कि जो डेनिश वर्जन था उसमें लैंग्वेज बैरियर था, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि इतनी अच्छी मूवी होने के बाद भी मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने इस मूवी के बारे में ज्यादा सुना भी नहीं था। बट ये जिस रीजन में रिलीज हुई थी, ये वहाँ की सबसे बड़ी हिट मूवीज में से एक थी। वैसे मैंने डेनिश वर्जन तो नहीं देखा, बट जो नई रिलीज हुई है मूवी, मुझे वो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी है। तो मूवी के बारे में बहुत सारी बातें हो गई है, अब मैं फाइनली इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये एक डिमोटेड पुलिस ऑफिसर की कहानी है जिसका नाम होता है जो, जिसका रोल किया है जैक ने। डिवोट होने के बाद उसको एक डेस्क जॉब मिलती है 911 में, जहाँ पे वो इमरजेंसी कॉल को पिक करने का काम करता है। तो जो का सब कुछ स्मूथ सा चलता रहता है जब तक उसको कॉल नहीं आता है एक एमिली नाम की लड़की का, जो कि किडनैप हो चुकी है। होता यह है कि जो एमिली होती है ना, वो किडनैप हो चुकी है। उसको किडनैप करने वाला है उसका हस्बैंड। तो एमिली के दो बच्चे होते हैं, एक का नाम होता है एबी और एक का नाम रहता है ऑलिवर। नाम नोट करके रखना। तो एमिली किसी भी तरह 911 में कॉल करती है और कॉल जाता है सीधा जो को, जो कि खुद अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है, जहाँ पर जो खुद भी कॉम्प्लिकेटेड केस में फंसा हुआ है, जो उसके डिमोशन होने का कारण था, वो मैं आगे बताने वाला हूँ। उस केस के कारण खुद जो एक मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा होता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि उसका 6 महीने पहले ही डिवोर्स हो जाता है और जो अब बिल्कुल अकेला पड़ चुका है। अब हम आते हैं एमिली की स्टोरी पर, जहाँ पर जो बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड हो चुका है एमिली से। कॉल के दौरान जो को समझ में आता है कि एमिली की जान खतरे में है। तो अब जो का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि एमिली को किसी भी तरह बचाना। हमें जो के बहुत सारे पैनिक मूवमेंट दिखते हैं, जहाँ पे वो बहुत ज्यादा चिल्लाते हुए दिखता है और एमिली के फोन कट जाने के कारण जो बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाता है। जो और इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए कैसे भी करके एमिली के घर के नंबर का पता करता है, और जब वो उस घर में फोन लगाते हैं तो वहाँ पे फोन उठाती है एबी, जो कि एमिली की डॉटर होती है और जिसकी एज होती है 6 साल, जो कि बहुत ही डरी होती है और रोती रहती है। ये सब सुन के जो और भी ज्यादा पैनिक हो जाता है। तो एबी उसको बताती है कि उसका एक छोटा भाई भी है जो कि सो रहा है और उसके डैड और मॉम ने उसके पास जाने से उसको मना किया है। तो जो का शक और भी बढ़ता है और उसको समझ में आता है कि कुछ बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। एबी एक छोटी लड़की होने के बाद भी वो काफी स्मार्ट होती है। उसको नंबर पता होता है हेनरी का। जो हेनरी का नंबर पता होने के बाद उसको फोन करता है और एमिली को छोड़ने के लिए कहता है। पर जब उन लोग की आपस में बातें होती है तो चीजें और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती नजर आती है। तो आगे होता यह है कि जो हेनरी होता है एमिली को अपनी गाड़ी की डिक्की में बंद कर देता है। अच्छी बात यह होती है कि एमिली के पास उस टाइम मोबाइल होता है और फिर बात स्टार्ट होती है एमिली और जो के बीच। और बात करने के दौरान जो को समझ में आता है एमिली की बातें कुछ ज्यादा ही अजीब है। जो अपने एक फ्रेंड को एमिली के बारे में पता लगाने के लिए कहता है और बाद में ये समझ में आता है कि जो एमिली होती है उसका ट्रीटमेंट चल रहा है एक साइकियाट्रिस्ट के पास। चीजें थोड़ी थोड़ी सुलझती हुई दिखाई देती है और एमिली कुछ ऐसा कहती है जिसे समझ में आता है कि असली क्रिमिनल हेनरी नहीं है, एमिली है। एमिली का कहना ये होता है कि ऑलिवर बहुत ज्यादा पेन में था, उसके स्टमक में स्नेक्स थे और उसने उसका पेन रिलीव कर दिया। इसका आप मतलब तो समझ सकते हो। तो स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती है। जो के मेन गिल्ट के बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। जैसा कि जो को पता नहीं होता है असली क्रिमिनल कौन है, तो वो एमिली की शुरुआत से मदद करता आ रहा होता है। ये मैं थोड़ी बैक स्टोरी की बात कर रहा हूँ। हेनरी एमिली को डिक्की में बंद कर देता है। एमिली से बोलता है तुम्हें ब्रेव बनना होगा। जो एमिली से बोलता है कि गाड़ी की डिक्की में क्या क्या रखा हुआ है। तो एमिली जो से बोलती है वहां पे ब्रेक रखी हुई है। तो जो एमिली को आइडिया देता है कि जैसे ही हेनरी उसके पास आए तो उसके ऊपर ब्रेक से हमला कर दे। एक ब्रेव वुमन बने, क्योंकि एबी उसके घर में इंतजार कर रही है। ऐसा होता भी है। ब्रेक से हमला करने के बाद हेनरी बहुत ज्यादा इंजर हो जाता है और एमिली वहां से भाग जाती है। स्टोरी में आगे आते हैं जहां पर जो को एमिली के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। अब जो फोन लगाता है हेनरी को, जहां पर हेनरी उसको सब कुछ बताता है। तो जो हेनरी से बोलता है तुमने ये सब चीजें पहले पुलिस को क्यों नहीं बताई। हेनरी जो को कहता है कि उसका ऑलरेडी क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देने वाला। और पूरी स्टोरी उल्टी होती हुई दिखाई देती है। यहाँ पे स्टोरी की शुरुआत में हमें एमिली विक्टिम लग रही थी, बट अब हेनरी विक्टिम बन चुका है। यहाँ पे हेनरी जो से बताता है कि इसने इससे पहले भी बहुत ज्यादा कोशिश कर चुकी है सब कुछ नॉर्मल करने की। टाइम के साथ चीजें और भी कॉम्प्लिकेटेड होती है। हेनरी बताता है कि उसने सभी लोगों से मदद मांगी, इवन पुलिस और वेलफेयर करने वालों से, बट किसी ने उसकी हेल्प नहीं करी। एमिली की ये हालत हो गई। ऐसा कहते हुए इंजर्ड हेनरी अब
अपना फोन काट देता है और दूसरी तरफ जो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है कि मैंने ये आखिर क्या कर दिया। बट लकली एमिली का फोन आता है जो को, वहाँ पे फाइनली एमिली को रियलाइजेशन हो जाता है कि उसने आखिर किया क्या है और वो सुसाइड अटेम्प्ट करने वाली होती है। और यहाँ पर हमें जो के रियल गिल्ट के बारे में पता चलता है, जहाँ पे जो एमिली को कन्विंस करता हुआ अपनी स्टोरी के बारे में बताता है। पता है कि मेरे हाथों से भी किसी का ये मर्डर हुआ है। एक लड़का था जिसकी एज थी 19 ईयर्स ओल्ड, जिसके कारण जो लाइफ में सफर कर रहा है पेन और गिल्ट के साथ। सीन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और एमिली एकदम से फोन काट देती है और स्टोरी यहाँ पे खत्म नहीं होती। लास्ट कॉल में जब एमिली जो से बात कर रही होती है तो वो उससे बोलती है कि मैं ओलिवर के पास जा रही हूँ। और फोन कटने के बाद जो को समझ में आता है मेरी लाइफ में एक और गिल्ट जुड़ चुका है। फिर बाद जो को पुलिस ऑफिसर्स का फोन आता है जिनको एमिली की लोकेशन जो ने दी थी, जो कि बताते हैं कि एमिली अब सेफ है और ओलिवर भी अब आईसीयू में है। तो फाइनली जो अब रिलैक्स होता है। होता यह है कि अब जो की दूसरे दिन कोर्ट में डेट होती है, जिसके बाद जो 911 की डेस्क जॉब को छोड़कर फिर से फील्ड वर्क में काम कर सकता है। जो अपने गिल्ट से निकल नहीं पाता जो उसने किया है और जो फिर डिसाइड करता है अपना कन्फेशन का और वो फाइनली कन्फेस कर ही देता है। यहाँ पे स्टोरी खत्म होती है और वहाँ के जो न्यूज चैनल्स होते हैं इन सारे पुलिस ऑफिसर्स के बारे में चीजें कवर करते रहते हैं। तो आई होप सो गाइस आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट मूवी कौन सी चाहते हो। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।